कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। यही वजह है कि कर्नाटक चुनाव के जरिए 2024 की सियासी बिसात को बिछाया जा रहा है। बीजेपी ने 2014 में जिस सियासी समीकरण से कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल किया था, अब कांग्रेस भी उसी एजेंडे के तहत अगला लोकसभा चुनाव के लिए ताना बाना बुन रही है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की वकालत की और जितनी आबादी उतना हक की मांग उठाकर ओबीसी और दलित कार्ड खेल दिया। राहुल ने आरक्षण की अधिकतम 50% लिमिट को भी खत्म करने की मांग कर डाली। कर्नाटक ने चुनाव तपिश भरी गर्मी में है, लेकिन इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले ओबीसी कार्ड ने तपिश को बढ़ा दिया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। राहुल गांधी आरक्षण का नया फार्मूला सुझा रहे हैं। अगर ये चल गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग खेमे में फिर से एक तरह का मोह पैदा होगा और दूसरी जातियां इससे दुखी हो सकती हैं। राहुल ने सुझाया है कि सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों को उजागर करे। जो जाति जितनी संख्या में है, आरक्षण में उनकी उतनी भागीदारी तय की जाए। फिलहाल सामान्य तौर पर ओबीसी को 27, अनुसूचित जाति को 15, जनजाति को 7.5% आरक्षण मिल रहा है। कुछ राज्यों में इसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा किया जा रहा है, खासकर ओबीसी वाले हिस्से को। कुछ राज्य इसे इसी तरह लागू करते हैं। जाहिर है कि देश में सर्वाधिक संख्या पिछड़े वर्ग की है, इसलिए जातिगत जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो हर हाल में आरक्षण में इस वर्ग को अपनी भागीदारी निश्चित रूप से बढ़ाने की उम्मीद होगी। राहुल गांधी का यह फार्मूला एक तरह से राजनीतिक चतुराई कही जा सकती है। इसमें राज्यों की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के लिए बड़ा फायदा छुपा है। अगर कांग्रेस और बाकी छोटे दल एकमत होकर लड़ते हैं तो इसका उन्हें फायदा हो सकता है। ये बात और है कि कई राज्य ऐसे भी हैं जहां चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत ने तमाम जातीय गणितों को किनारे कर दिया है। यहाँ मोदी के अलावा किसी भी तरह का गणित दूसरी पार्टियों के काम नहीं आ सका। खैर, फिलहाल केवल पासा फेंका गया है। इसका स्वरूप किस तरह का होगा ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बड़े स्तर पर ये किस तरह से रंग दिखाता है, किस तरह से फायदा पहुंचाता है, ये भी देखने को मिलेगा। ये अभी कहा नहीं जा सकता। और अगर वीपी सिंह के ज़माने में जिस तरह से आरक्षण पाने या उसके विरोध में या दोनों तरह के आंदोलन हुए थे, तो क्या ये इस तरह से भी हो सकता है? चुनावी राजनीति की दिशा में कई नए मोड़ सकते हैं, अभी ये तय होना बाकी है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसे छोटे दल, राजनीतिक दल इस फार्मूले पर गहन मंथन जरूर करेंगे और इसे लागू करवाने के लिए अपने अपने स्तर पर जो कुछ कर सकते हैं वो भी जरूर करेंगे। हालांकि फिलहाल जातिगत जनगणना पर विशेषज्ञों की अलग अलग राय जरूर है। कोई कहता है कि इस तरह की जनगणना से वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसी का कहना है कि जातिगत जनगणना में दरअसल उन जातियों के लिए न्याय की भावना छिपी है जिनको अभी तक गिना नहीं गया। देखना यह है कि राहुल गांधी के फार्मूले को अलग अलग जातियों, खासकर इसके रहनुमा यानी छोटे राजनीतिक दल कितनी गंभीरता से लेते हैं। मंडल की सियासत से निकले लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी सहित तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमेशा के विरोध में रही है। मोदी सरकार ने संसद में भी जातिगत जनगणना कराने से मना किया। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि जाति आधारित विभिन्न क्षेत्र के ब्यौरे जुटाने के लिए जनसंख्या जनगणना उपयुक्त साधन नहीं है। बीजेपी तकनीकी कारणों का हवाला देकर भले ही जातिगत जनगणना से मना कर रही हो, लेकिन कांग्रेस अब इसे सियासी हथियार के तौर पर मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला कर चुकी है। जनगणना मुद्दे पर विरोध और समर्थन के पीछे सारा खेल सियासत से जुड़ा है। जातिगत जनगणना के समर्थन के पीछे पिछड़ी जातियों के वोट बैंक का, जिसकी आबादी 52% है, उसको लेकर राजनीति हो रही है और विरोध के पीछे ऊंची जातियों का दबाव है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट माना जाता है। इसे बीजेपी नाराज नहीं करना चाहती। जातिगत जनगणना की डिमांड पर राहुल गांधी, आरजेडी, डीएमके, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जेएमएम जैसे राजनीतिक दलों को एकजुट करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गठबंधन होगा, क्योंकि ये सभी क्षेत्रीय दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना करा भी रही है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हैं। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। यानी आने वाले वक्त में 2024 के लिए राहुल गांधी ने एक बिसात बिछा दी है और ये अगर कामयाब होता है तो फिर मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी और पीएम मोदी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें और मुश्किल बड़ी हो सकती हैं।